मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव और मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे सावन के दूसरे सोमवार को लेकर। आज सावन का दूसरा सोमवार है। यूपी के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। काशी विश्वनाथ धाम में लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। भोले के जलाभिषेक के लिए भक्त सुबह से ही पहुंचे हुए हैं और देखिए तस्वीरें भी सामने आई है। यूपी के तमाम जो मंदिर है वहां पर भक्तों की भीड़ लगी है। अलग अलग जगह से तस्वीरें भी सामने आ रही है। काशी विश्वनाथ धाम में सुबह से ही भक्त कतारों में लगे हैं। भोले के जलाभिषेक के लिए भक्त उमड़े हुए हैं। बम बम भोले के जयघोष हर तरफ सुनाई दे रहे हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है। अपने आप में ही ये विशेष महत्व रखता है ये दिन और शिव भक्तों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा खास है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लंबी लंबी कतारें इस वक्त मंदिरों में देखने को मिल रही है। तो हर हर महादेव के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर इस वक्त गूंजा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दूसरे सोमवार पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है और ये देखिए सभी जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सावन के सोमवार का आज दूसरा दिन है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी कतारों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। जलाभिषेक के लिए भक्त सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। एक अलग ही रौनक आज मंदिरों में देखने को मिल रही है। जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उसको लेकर व्यवस्थाएं भी की गई है। वाराणसी से रोहित और प्रयागराज से धीरेन्द्र। और सारा जानकारी के साथ सहयोगी वाराणसी से रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रयागराज से धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज धीरेन्द्र, सावन का दूसरा सोमवार है। मंदिरों में किस प्रकार की भीड़ देखने को मिल रही है? सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? देखिए, अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करते हैं तो भोर से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। भक्त शिवालयों में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। इस समय हम कोटेश्वर मंदिर में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे किस तरीके से भक्तों की भीड़ उमड़ी है। हालांकि आज का सावन का दूसरा सोमवार है। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो सभी जो शिवालय हैं उसको सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखे गया है। सुरक्षा के 4 चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सादे कपड़े में भी पुलिस के जवान की तैनाती कर दी गई है ताकि जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, उनके साथ कोई अपनी घटना ना घटे। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कांवरियों की, तो जिस तरीके से यहाँ पर दशाश्वमेध घाट से जल भरकर और भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए भक्त बड़ी संख्या में यहाँ से जाते हैं, तो जो बनारस के जाने वाले रूट है उनको वन वे कर दिया गया है। वाहनों को केवल एक साइड से चलने की अनुमति दी गई है। कई जगह रूट डाइवर्ट किया गया है कि कांवरियों को जो जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो अगर हम शिवालयों की बात करते हैं तो भोर से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, आज सावन का दूसरा सोमवार है, एक खास योग भी बन रहा है। ऐसे में अगर वाराणसी की बात की जाए तो किस तरह की तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, यहाँ कल शाम से ही भारी संख्या में कांवरिये जो थे दूर दराज से जिनको आना रहता है वो एक दिन पहले ही बनारस आ जाते हैं और दशाश्वमेध घाट जहाँ के पास में ही काशी विश्वनाथ धाम मंदिर है वहीं पे एकत्र रहते हैं घाटों के किनारे। हालांकि गंगा में पानी अब प्रचंड रूप ले चुका है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं, कांवरिये हैं, उनके उत्साह में कहीं से कोई कमी नहीं। रात में ही वो लोग गंगा स्नान करने के बाद अपना कांवड़ जो था वो भर के अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे और भोर में जैसे ही मंगला आरती के बाद मंदिर खुलते हैं लोगों का तांता लग जाता है और हुजूम जो है वो लगातार मंगला आरती के बाद से चल रहा है। 3 मार्गों से लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है और पूरी तरीके से व्यवस्थित हो रहा है। क्योंकि जब से काफी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के रूप में डेवलप हुआ है, काफी रास्ते जो सकरे रास्ते थे वो चौड़े हो गए हैं। आवागमन जो प्रभावित होता है वो सब सुव्यवस्थित चला है, जिसके कारण अब श्रद्धालुओं को देर तो लगती है लेकिन धक्का मुक्की का सामना नहीं करना पड़ता है। लोग बड़ी ही शांति से अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। कहना चाहूंगा ये दशाश्वमेध घाट से लोग स्नान करके बारी बारी से यहाँ पे आ रहे हैं अपने दर्शन करने के लिए। 2 से 3 घंटे लोगों को लग जाते हैं। हम पूछते हैं कहाँ से आए, यानी आप मौन व्रत हैं? कुछ लोग मौन व्रत करके। आप इलाहाबाद से? कितना देर हुआ अभी? अभी हमको 1 घंटे हो गए लाइन में। 1 घंटे।
3 घंटा हो गया जी, 3 घंटे हो गए बछरावा से, बछरावा इलाहाबाद। देखिए 2-3 घंटे हो गए हैं लोगों को लाइन में लगे हुए, और अभी यहाँ से मंदिर की दूरी जितनी है उसमें जिस तरीके से भीड़ चल रही है लगभग 2 घंटे और लगने, यानी 3 से 5 घंटे लोग बड़े आराम से यहाँ पे खड़े हैं। और किसी से हम पूछते हैं भक्तों से कोई परेशानी नहीं, सभी लोग एकदम मदमस्त है बाबा भोलेनाथ की भक्ति में। और निश्चित रूप से जब भक्ति करने के लिए आते हैं, लाइन लगाने के लिए आते हैं, तो मानसिक रूप से पहले ही तैयार रहते हैं कि भाई इतनी आसानी से तो कम से कम सावन के सोमवार में दर्शन होना नहीं है, तो हमें उस भीड़ का सामना करना पड़ेगा। तो अपनी बारी की बड़ी हिसाब से अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो प्रशासनिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो चूंकि यहाँ पे 365 दिन कुछ न कुछ रहता ही है, तो एक अलग कमांड ही है यहाँ पे तीर्थ यात्रियों को मैनेज करने के लिए, तीज त्योहारों को मैनेज करने के लिए पूरे रास्ते पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। और शहर में आने वाले भी जितने द्वार है, खासकर सोमवार को के दिन मध्य रात, मतलब रविवार की मध्य रात से ही उनको नो व्हीकल जोन काफी रास्तों को घोषित कर दिया जाता है। हालांकि उससे जो स्थानीय लोग हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल रोहित, देखा जा रहा है कि प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है और भक्तों में बहुत ही ज्यादा उत्साह है। हमारे सहयोगी लखनऊ से संदीप जुड़ गए हैं और फिरोजाबाद से जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज के दिन की बात की जाए तो भक्त कई घंटों की कतार में खड़े हुए हैं काफी समय से और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद है, क्या मान्यताएं हैं और किस प्रकार की वहां पर सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है? पीछे से भक्तों की जो श्रृंखला है बढ़ती जा रही है। सुबह से और मध्य रात्रि तक यहाँ विशेष आयोजन होते हैं। चारों पैर की पूजा अर्चना, भगवान का श्रृंगार, प्रातः आरती, भोग आरती, उसके बाद शयन और उसके बाद संध्या आरती और अभिषेक। भगवान सदाशिव विश्वनाथ का आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और दूसरे सोमवार को यहाँ भक्तों की अपार भीड़ देखी जा रही है। भगवान को जैसे जो मानता है वैसे भगवान उसकी मनोकामना पूरी करते हैं और भगवान सदाशिव के आज दूसरे सोमवार को भक्तों की अपार भीड़ देखी जा रही है और ईश्वर की जो कृपा है वो भक्तों पर भी बरसती दिखाई देती है। देखिए, जहाँ जिसकी जो उम्मीदें होती है, जैसे इस मंदिर का नाम सिद्धेश्वर नाथ है, तो यहाँ जिसने जो मांगा उसको ऐसा मिला, ऐसा कहा जाता है। इस मान्यताओं को लेकर यहाँ दूर दराज से भक्त आते हैं, कांवड़िया कांवड़ चलाते हैं, गंगा जल से, पंचामृत से, दूध से, दही से, शहद से, ये तमाम जो वस्तुएं हैं जो उपयोगी हो सकती है भक्त के लिए, उनके अनुसार अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव को औगरदानी कहा जाता है, कुछ दो या ना दो, कुछ चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, लेकिन भक्ति भाव से वो प्रसन्न होते हैं। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नवामी। भगवान सदा से माँ भवानी के साथ विराजमान रहते हैं और ऐसी मान्यता है कि जो श्रावण मास के जो पूरा महीने तक भगवान शिव और माता पार्वती इस पृथ्वी लोक पे विचरण करते हैं। जैसी जिसकी भावना होती है वैसा उसको फल देते हैं। कोई लिंगाष्टकम सुनाता है तो कोई भगवान शंकर को अन्य पसंद करता है। भक्तों में देखिए भारी उत्साह भी है। सुबह से ही भक्त जो हैं अपनी अपनी बारी के इंतजार में लगे हुए हैं और हमारे सहयोगी संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं और आज के दिन देखिए अमृत योग भी बन रहा है, भक्तों में कैसा उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए नंदिनी, सावन का दूसरा सोमवार है और तमाम जो भोले के मंदिर हैं देखिए वहां पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो सुबह होते ही देखिए लंबी लंबी लाइनों में जो है वो तब्दील हो जाती है। इस समय हम लखनऊ के सबसे प्राचीन मंदिर देखिए मंकामेश्वर में मौजूद हैं। मैं पीछे की तस्वीर देखिए आपको दिखाना चाहूँगा। ये मंकामेश्वर का जो है गर्भगृह है और इस गर्भगृह में आप देख सकती हैं कि शिवलिंग को कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के लिए पहुँचते हैं वो यहाँ पर अपना प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी अपनी मनोकामना जो है उसको मांगने का काम करते हैं। मंकामेश्वर मंदिर देखिए भोलेनाथ का बहुत प्राचीन मंदिर है और कहा जाता है कि यहाँ पर बिन मांगे ही जो है वो आपको तमाम जो आपकी मुरादें हैं वो पूरी हो जाती है। और मंदिर में भी जो है वो इसको लेकर आज खास इंतज़ाम होते हैं। मंदिर के समय की अगर बात करी जाए उसको बढ़ाया जाता है, लाइनों की बात करी जाए और उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर पुलिस भी भारी व्यवस्था में तैनात रहती है। आप देखिए कि तमाम श्रद्धालु जो हैं और यहाँ पर देखिए नंदिनी
ये श्रद्धालु सिर्फ लखनऊ के नहीं बल्कि ये बाहर जगह से पहुंचते हैं, क्योंकि अपने आप में जैसा मैंने कहा बहुत प्राचीन मंदिर है। आप सामने देखिए, ये लंबी जो यहाँ से लाइनें हैं, ये लगभग 2 किलोमीटर तक की लाइनें जो हैं वो आपको लगी हुई दिखाई देंगी। सावन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आपने देखा है कि तमाम जो श्रद्धालु होते हैं वो रुद्राभिषेक कराते हैं। अलग अलग मान्यताएं हैं कि किसी पर अगर सर्पदोष होता है तो सावन के समय में रुद्राभिषेक कराने से जो सर्पदोष है वो समाप्त होता है। तमाम श्रद्धालु देखिए, ये भाई साहब, मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं यहीं बाबूगंज की हूँ। अच्छा, तो कब से आ रही हैं आप यहाँ? काफी समय से आ रहे हैं, पूरा जीवन इन्हीं के चरणों में बीता जा रहा है। क्या कहते हैं कि बिन मांगे ही यहाँ से सब कुछ मिल जाए? मन की मुरादें मनकामेश्वर बाबा सब पूरी करते हैं। मतलब इसमें सावन में क्या खास रहता है? सावन में तो पूरी मनोकामना सब पूरी होती है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सच्चा दरबार है हमारे बाबा का। मैम यही लखनऊ से हैं, 45 साल से आ रहे हैं और जो भी भगवान की मुराद है वो यहाँ पे मनोकामना यहाँ पे पूर्ण हुई है और जो भी मांगा है वो मिला है। आज ये मतलब इतनी मान्यता है इसकी भगवान की कि बहुत ही। ये बताइए, कब से आ रहे हैं आप इस मंदिर में? मैं इस मंदिर में यहाँ पे मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता हूँ। जब से मैं पढ़ाई करता हूँ 2023 से पढ़ाई करता हूँ, 2023 से मैं यहाँ पे आता हूँ, हर सोमवार आता हूँ। कहा जाता है कि परसेंटेज अच्छे आ जाए, भविष्य अच्छा हो जाए। हाँ बिल्कुल, भगवान से तो प्रार्थना रहती है कि जो मेहनत करते उसका फल मिले ही। देखिए, तमाम श्रद्धालुओं की अपनी अपनी मन्नत होती है। कई लोग जो होते हैं वो आज के दिन व्रत रहते हैं, पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं। कई लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जो है वो कुछ खाते पीते हैं। तो देखिए, भोलेनाथ की जो भक्ति है, ये कहा जाता है कि श्रद्धालुओं के सर पर चढ़कर बोलती है। आपने देखा है कि तमाम कांवड़िए जो हैं वो अलग अलग जगहों से गंगा जल लेकर जा रहे हैं, अलग अलग भोलेनाथ के मंदिर में उसको चढ़ाने का काम कर रहे हैं। सरकार ने खास इंतजाम किया है। संदीप, बिल्कुल देखा जा रहा है कि अलग अलग जगहों से ऊपर जो है वो भक्त पहुंच रहे हैं। और मुजफ्फरनगर से सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, आज सावन का दूसरा सोमवार है, मुजफ्फरनगर में क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, क्या दृश्य है वहां पे? देखिए, सावन का आज दूसरा सोमवार है और ऐसे में पुलिस प्रशासन जो शिवालय है, ग्रामीण इलाके हो या सिटी के, उन पर रात से ही अलर्ट कर दी गई थी, क्योंकि देखा जा रहा था कि सावन के दूसरे दिन भी जो शिवालय है, आसपास के श्रद्धालु है, वो भगवान शिव को बेलपत्र और जल अर्पित करने के लिए मंदिर में लाइन लगा के लंबी अपनी मन की मुराद लेकर शिव मंदिर पहुंच रहे हैं। इसी के बीच इस समय हम प्राचीन शिव मंदिर चाहने वाले में मौजूद है। हमारे ठीक पीछे तमाम शिव भक्त हैं जो अपनी दिलों में मन्नतें लिए अपने यहाँ भगवान शिव के जलाभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, भांग धतूरा चढ़ा रहे हैं। और कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा के साथ सावन के पवित्र माह में दिल में कोई मुराद लेकर भगवान शिव के दर पर आता है तो भगवान शिव उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा ही है कि अब जो सावन का ये दिन चल रहा है और सावन के दिन में जो शिव भक्त है वो व्रत रख रहे हैं और भांग धतूरा चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। और मन्नतें है कि जो भी श्रद्धि सच्चा के साथ भगवान शिव की आराधना करता है, भगवान शिव उसकी तमाम सभी मनोकामना पूरी करते हैं और उनका जो आयु होती है उसको भी बढ़ाने में काम करते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ सहयोगी रोहित लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, आप बाबा काशी विश्वनाथ की धरती पर हैं और आध्यात्मिक नगरी है, बाबा की ही नगरी है। कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आज के दिन कहा जा सकता है कि विशेष होता है भोले के भक्तों के लिए, तो कैसा वहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए, यदि हम वाराणसी की बात करें तो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में थोड़ा इनका अलग महत्व होता है, क्योंकि माना जाता है कि काशी जो है, वाराणसी जो है, साक्षात बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल पे ही विराजमान है। यानी अगर हम वेदों की बात करें, ग्रंथों की बात करें, तो उसमें ये मान्यता है कि यदि प्रलय भी आ जाएगा तो वाराणसी जो है वो नहीं डूबेगा, क्योंकि वो साक्षात बाबा के त्रिशूल पे स्थित है। और इस चौक इलाके में यदि मंदिर के इलाके में आते हैं तो दिखता ही है, जैसे बीच का जो त्रिशूल का भाग होता है ऊंचा होता है, फिर अगल बगल का जो नीचा होता है वही सेफ रहता है। और सबसे खास बात है कि गंगा के किनारे है, अन्य जगह भी है, ये सौभाग्य नहीं मिलता है कि एकदम गंगा के किनारे। क्योंकि देखिए, मान्यताओं एक चीजों को अगर साइंटिफिक तरीके से जोड़िए, गंगा माँ कहाँ से आई हैं?
उनको भगीरथ लाए थे और उनके वेग को देखते हुए भगवान शिव ने अपने जटाओं में बांधा था, जटाओं से छोड़ा था। और माँ पार्वती की गंगा बहन लगती है, तो रिश्ते में भगवान शिव की वो शादी भी लगती हैं। तो ग्रंथों के अनुसार सावन के मास में जब गंगा में भारी जल रहता है, बढ़ाव भी होता है, उसी समय गंगा बढ़ती हैं और काशी विश्वनाथ धाम में साक्षात शिव को जो होता है वो श्रृंगार करती हैं गंगा जल से। यानी जो अभिषेक होता है वो गंगा जल से स्वयं होता है, गंगा का पानी आता है। तो एक अनूठा जो होता है ये योग्य होता है, यहाँ पे बनता है, ऐसा संयोग बनता है। तो ऐसे लोगों में यहाँ खासकर श्रावण मास में जो है यहाँ की महत्ता बढ़ जाती है, इसलिए दूर दराज से लोग चले आते हैं। प्रयागराज से सोचिए ना, कांवड़ उठाते हैं 125 किलोमीटर यहाँ चले जाते हैं। जो लोग वहां से कांवड़ उठा के नहीं चले आते हैं वो ऐसे ही आते हैं और यहाँ दशाश्वमेध घाट पे गंगा का जल उठाते हैं और यहाँ पे घंटों करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं, मंदिर में आते हैं, यहाँ पे दर्शन करते हैं। मान्यता यहाँ है कि श्रावण मास में बाबा का दर्शन करने से, श्रृंगार करने से जो भी मन की मान्यता होती है वो पूरी होती है। और खासकर बाबा का स्वरूप वाराणसी में जो दिखता है, क्योंकि बगल में महाश्मशान भी है, मणिकर्णिका घाट भी है, जहां माँ पार्वती का जब कान की मणि, जब यक्ष का जो यज्ञ हुआ था तब उसके बाद कान की मणि यहाँ गिरी थी। तो तमाम चीजों को साइंटिफिक तरीकों से जोड़ते हुए यहाँ का आध्यात्मिक जो महत्व है वो काफी बढ़ जाता है। तो दूर दराज पूरे देश भर में लोग ज्योतिर्लिंगों में जाते हैं, लेकिन उसके बाद वाराणसी जरूर आते हैं। और सचिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सचिन, मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सभी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और आज देखिए सावन का दूसरा सोमवार है, आज सभी भक्त वहां पर जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे होंगे। क्या कुछ और व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? क्या कोई विशेष पूजा हो रही है वहां पर? देखिए, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी, चाहे वो बागपत हो, मेरठ हो या फिर मुजफ्फरनगर हो, मुजफ्फरनगर के जो कांवड़ मार्ग है उन पर हेलीकॉप्टर के द्वारा शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की थी। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर करोड़ों की संख्या में जो शिव भक्त होते हैं वो मुजफ्फरनगर के शिव हृदय स्थल शिव चौक की परिक्रमा करते हैं और उसके बाद अपने अपने गंतव्य की ओर वो धीरे धीरे रवाना होते हैं। तो अगर करोड़ों शिव भक्त कांवड़ियों की हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन बेहद ही अलर्ट है और तकरीबन 3000 से ज्यादा जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो कांवड़ मार्ग पर इस बार पुलिस प्रशासन ने लगाया। इसके साथ साथ महिला सुरक्षा कर्मी, जो महिला शिव भक्त कांवड़िया है, उनकी सुरक्षा में लगाई गई है और अन्य पीएससी, एटीएस की तमाम जो बड़ी पुलिस फोर्स मानी जाती है उनको भी इस कांवड़ मार्ग पर सकुशल कांवड़ यात्रा संपन्न कराने के लिए लगाया गया है। दूसरी ओर अगर हम सावन के दूसरे सोमवार की आज बात करें तो मंदिरों में सुबह से ही जो शिव भक्त है उनकी अपने अपने शिवालयों पर भीड़ देखी जा रही है और जो मनों में इच्छा है श्रद्धालुओं की वो अपने मनों की इच्छा लेकर। और सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आज के दिन कहा जा रहा है कि 2 शुभ योग बन रहे हैं और बाबा भोले को प्रसन्न करने के लिए आप सिर्फ उन पर जल चढ़ा दीजिए, वो आज के दिन बेहद प्रसन्न हो जाएंगे। तो देखिए, भगवान शंकर को अगरदानी तो कहा ही जाता है। आशुतोष नीलकंठ तुम हो अविनाशी, गंगाधर महादेव कैलाशी। तो कैलाश के पति है। 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शंकर की जो महिमा का वर्णन किया गया है वो उनका ना आदि है ना अंत है। भगवान क्षणिक मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे आप जल चढ़ाएं, चाहे भावात्मक उनकी पूजा करें। तो जो शिवतांडव स्त्रोत है उसमें भी कहा गया है, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंगो मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डवर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम। तो भगवान शंकर की जो महिमा है उसका वर्णन ना कोई कर पाया न कर पाएगा। केवल यही है कि भगवान की पूजा अर्चना जिस भाव से की जाए, चाहे बेलपत्र चढ़ाए जाए। देखिए, भगवान की पूजा का एक विशेष एक कहा जाए कि अलग लाभ और है कि बेलपत्र अगर नहीं है तो आप मंदिर के ही उनको धो के दोबारा चढ़ा दें, पुष्प नहीं है तो उसी पुष्प को धो के शुद्ध करके दोबारा चढ़ा दें, और कुछ नहीं है तो उनको स्पर्श कर ले कि कुछ नहीं है, समर्पण कर रहे हैं। तो इन भावनाओं से भगवान प्रसन्न होते हैं। और भक्तों के लिए देखिए, भगवान तो पिता तुल्य है और पिता बच्चे की तो भावना को अच्छे से समझता है। तो इस भाव के साथ जो भी भगवान के शिवालय में जाता है उसकी जो
लीगल मान्यताएं हैं, यानी कि होने लायक है, दिखता उसके कर्मों के आधार पर है, उनको भगवान पूरी करते हैं। और इन्हीं मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के भक्त पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में है, यानी विदेशों में जो भगवान शिव के भक्त हैं, एक ऐसा एक देव है जिसके भक्त चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, रूस हो, रसिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, पूरे विश्व में उनके भक्त हैं और उनकी पूजा अर्चनाएं पूरे विश्व में की जाती है। कई ऐसे मेरे मित्र हैं जो अमेरिका में रहते हैं, वो भी कल पूछ रहे थे कि किस योग में, किस पहर में पूजा अर्चना की जाए, कौन से पहर में अभिषेक किया जाए। तो 4 पहर की पूजाओं का विशेष महत्व है, उसके अनुरूप पूजा अर्चना करो तो लाभ मिलता है। इसी भावना के साथ सभी भक्तों को भगवान शंकर की कृपा बनी रहे और भारत समाचार की पूरी टीम की तरफ से जो पूरे दुनिया के और देश के सारे जो धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जा रहे हैं, उसकी भी एक अनूठी कृपा रहे। बिल्कुल। और सहयोगी फर्रुखाबाद से जितेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज के दिन कहते हैं कि श्रावण मास में भगवान जो है शिव अपने पृथ्वी लोक पर लौटते हैं और अपने ससुराल जाते हैं। आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद है, वहां की क्या मान्यताएं हैं और श्रद्धालुओं का क्या कुछ संख्या वहां पर देखने को मिल रही है? आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो पांडेश्वर नाथ मंदिर है, जहाँ पर जो है कि पांडवों ने यहाँ पर जो स्थापना की थी, वही बताया जाता है कि पांडव यहाँ पे अज्ञातवास के समय यहाँ पर पांडवों में जो है यहाँ पर जो मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ पर जो मंदिर की बहुत ही मानता है कि जिसको लेकर यहाँ पर जो है श्रद्धालु है काफी तादाद में जो है यहाँ पर लाइन लगाए खड़े हुए हैं, जो अपने अपने जो है इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कब नंबर आए, तो कब हम भगवान शिव को जो है फूल पत्र, बेल पत्र और अर्पण करके उनको जो है कि जलाभिषेक करें। तो वहीं पर अगर जो है सावन की बात आती है, तो सावन की अगर बात आए तो भगवान भोलेनाथ का नाम ना आए ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सावन का महत्व जो है भगवान भोलेनाथ के लिए बहुत ही महत्व रखता है। वहीं पर अगर सावन की सोमवार की बात करें तो सावन के सोमवार में लोग जो है व्रत रखते हैं, व्रत पूजा अर्चन करते हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। तो वहीं पर यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, वहीं कतारें लगी हैं, लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं और करने के लिए जो मन्नतें अपनी हैं वो पूरी अपनी करने के लिए उनसे जो है मांग रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो लाइनें लगी हैं, यहाँ पर जो है सब लोग पूजा अर्चना करने में लगे हैं और सब अपने अपने जो है उसका इंतजार कर रहे हैं। जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है तमाम जानकारी के लिए। और आज देखिए सभी शिव मंदिरों को सजाया संवारा गया है, भक्त बड़ी दूर से पहुंचे हुए अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। सावन का दूसरा सोमवार है, ऐसे में प्रशासन की पूरी व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं।